ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेकंड क्लास 7th के लिए। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर आपका है हीट एंड टेम्परेचर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये फिजिक्स का। ठीक है, मज़ा लेके पढ़ना है, एंजॉय कर लेना है। ठीक है, हीट के बारे में आपको पता चल गया था। ठीक है, फटाफट बताना कि व्हाट इज हीट। पता है ना? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट को हम लोग थर्मल एनर्जी भी बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग? हीट को थर्मल एनर्जी बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और अब टाइम आ गया है कि पहले हम लोग देखें कि हाउ कैन वी मेजर हाउ मच energy is possessed by the body, and the energy possessed by the body makes the body either the hot or the cold. Then hotness or coolness of the body is expressed in term of its temperature. जितना ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, हॉट होगा या कोल्ड होगा, वो उसका क्या कहलाएगा भाई? टेम्परेचर। इट मीन्स हॉटर ऑब्जेक्ट हैविंग द मोर टेम्परेचर देन द कूलर ऑब्जेक्ट। बट हियर इज ए क्वेश्चन, जब हम लोग बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, तो क्या टेम्परेचर टोटल थर्मल एनर्जी को एक्सप्रेस करता है या नहीं करता है? तो मैं बता दूं, जो रियल में टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर ये कंफर्म नहीं करता है कि उसके अंदर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है या कम है। थर्मल मीन्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। एक छोटा सा एक्टिविटी देख लो। आप क्या करो, वाटर ले लो किसके अंदर, बकेट में, ठीक है, और वाटर ले लो कप में। कप में भी आपने वाटर ले लिया और बकेट में भी ले लिया नॉर्मल वाटर, नल से चला के। अब मैं पूछूं कि बताओ भाई टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, बकेट वाले वाटर का कि कप वाले वाटर का? आप बोलोगे सर आप तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, क्वेश्चन अजीब नहीं है, क्वेश्चन सही है, प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो भाई। आपने देखा टेम्परेचर, मैं बोला चलो मेजर करो, मेजर कर लो भाई। आपको दोनों का टेम्परेचर सेम नजर आएगा। क्या नजर आएगा? सेम। बकेट में जो वाटर है उसका भी और कप में जो वाटर है उसका भी, क्योंकि दोनों कहाँ से निकला है? नल से निकल के लिए क्या है यहाँ। ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर तो क्या है? सेम है। बट अगर मैं क्वेश्चन करूँ थर्मल एनर्जी किस में ज़्यादा है, तो जब मैं थर्मल एनर्जी की बात करता हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है इस चैप्टर का। थर्मल एनर्जी and energy possessed by the body, these are two different things. अब आप बात करोगे टेम्परेचर का, तो भाई टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मेजर किया ना आपने, कैसे मेजर किया भाई? तो मेजर करने के लिए आप थर्मामीटर का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? थर्मामीटर का, है ना। अब थर्मामीटर में जब देखोगे तो दो तरह के रीडिंग लिखे हुए रहते हैं, या तो उसमें फ़ारेनहाइट का रीडिंग होगा और साथ में फ़ारेनहाइट के साथ क्या रहता है? डिग्री सेल्सियस। या तो आप डिग्री सेल्सियस में मेजर कर लो या तो फ़ारेनहाइट में मेजर कर लो। अब कुछ कुछ डिफरेंस भी है, वो भी मैं बात करूंगा। पहले मैं बात कर लूँ किसका? भाई टेम्परेचर तो वाटर का सेम है बकेट में भी और कप में भी, लेकिन एनर्जी किसका ज़्यादा है भाई? तो एनर्जी उसका ज़्यादा होगा जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स उसका ज़्यादा होगा जिसमें वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो बताओ वॉल्यूम ज़्यादा किसका है? बकेट का ना। तो बकेट की थर्मल एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द थर्मल एनर्जी ऑफ द कप, वाटर इनटू द कप। तो कप के अंदर वाटर का थर्मल एनर्जी क्या हो गया? कम, और बकेट के वाटर का थर्मल एनर्जी हो गया ज़्यादा। बट द टेम्परेचर इज सेम। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर सिर्फ ये बताता है
कि कितना हॉट या कोल्ड है। क्या हॉट या कोल्ड है? इट मीन्स हाउ फास्ट मॉलिक्यूल्स इज मूविंग। हाउ मच मॉलिक्यूल्स इज मूविंग नहीं, हाउ फास्ट, हाउ मच थर्मल एनर्जी, हाउ फास्ट टेम्परेचर। समझ में बात आ रहा? हाउ मच molecules of water gives the thermal energy. How molecules of water is moving is what? Temperature. तो अगर आप वाटर को गर्म करोगे तो क्या होगा? अब कप वाले वाटर को भी गर्म करो, बकेट वाले वाटर को भी गर्म करो, दोनों को गर्म करो, दोनों को 5-5 मीटर गर्म करो, क्या फर्क पड़ता है? अब तो समझ में आ गया भाई। Temperature is how fast molecules of substance vibrating and how much molecules is available is thermal energy. It means temperature and thermal energy is not the same. Two objects having the same temperature but the thermal energy is different. Concept clear हो गया thermal energy और किसका? Temperature का. Then temperature tell us how fast actually molecules are moving. ठीक है, क्लियर है? एंड देन दिस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ आइदर फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। तो टेम्परेचर मेजर करते हैं किस स्केल पे भाई? फ़ारेनहाइट पे, केल्विन पे और सेल्सियस पे। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि सबसे पहला सेल्सियस स्केल किसने दिया था? लिखोगे? लिखो, एंड्रयू सेल्सियस। याद आ गया? ठीक है, अब आपको बताना हु डिस्कवर्ड द फ़ारेनहाइट स्केल। बताओ कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कौन कौन बताता है। जो जो बताएगा उसको रेड कलर का मिलेगा, देख लेना। ठीक है, तो टेम्परेचर इज व्हाट? हाउ हॉट और कोल्ड ऑफ अ बॉडी। सेकेंड बात करें तो क्या? हाउ much, how fast molecules are moving in the substance. अगर वाटर की बात करें तो अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। अब बताओ कि एग्जाम्पल बताओ दो फ्यूल का जो आपके घर में यूज होता है, केरोसिन, एलपीजी, बहुत जगह सीएनजी भी यूज होता है, लेकिन किस में यूज होता है? व्हीकल्स में यूज होता है। पेट्रोल, डीजल, ये सब, कोल, ये सब किसका एग्जाम्पल है? फ्यूल का। अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। कंबशन इन फ्लेम चैप्टर पढ़ेंगे ना कब? क्लास 8 में, तो पता चलेगा। ठीक है, अभी तो 7 में पढ़ रहे हैं हम लोग। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टेम्परेचर इज हाउ फास्ट, हाउ स्लो मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, फर्स्ट कंसेप्ट। सेकेंड, हाउ कोल्ड और हाउ hot an object is can be expressed in term of temperature, and measuring the temperature can be done with the help of instrument called thermometer. उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोमीटर बोलते हैं। एंड थर्मामीटर indicate the temperature in the term of either the Celsius scale, Fahrenheit scale और Kelvin scale। सबसे बड़ा स्केल कौन सा है? केल्विन स्केल है। अब देख लो जरा, अगर फ़ारेनहाइट स्केल देखते हो आप अपने थर्मोमीटर में, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सबसे हाईएस्ट जो होता है वो कितने का होता है? 212। यानी कितने डिवीजन हो गए इसमें? 180 डिवीजन। कितने डिवीजन हो गए? 180 डिवीजन हो गए, याद रखना। ठीक है, और इसकी बात करें तो कितना हो गया? 100 डिवीजन। यानी ये 180 डिवीजन में है और ये कितने डिवीजन में? 100 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, और एक पार्ट उसका एक फ़ारेनहाइट, इसका भी एक पार्ट किसका? 1 डिग्री सी को करता है। और जब केल्विन में बदलना हो तो कितना ऐड कर देंगे भाई उसमें? 273 ऐड कर दोगे तो किस में बदल जाएगा?
केल्विन में बदल जाएगा। तो चेंज करना सीख लिया ना, सीखा कि नहीं सीखा? चलो अब देख लेते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, यानी डॉक्टर जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताना तो अपने बॉडी टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग? दिस इज आइदर 37 डिग्री सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6। इसीलिए जब 99 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा बॉडी हीट अप हो गया, यानी फीवर आ गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाना बॉडी का बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? तो 98 डिग्री सी हो गया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। थोड़ा सा भी बढ़ता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं फीवर हो गया है, बच के रहना है ना, बचना जरूरी है। तो टेम्परेचर का डिफिनेशन क्लियर है। मेजर कैसे करेंगे? तो थर्मामीटर से। सबसे पहला थर्मामीटर जो डॉक्टर यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। और क्लिनिकल थर्मामीटर में जो लिक्विड यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? मरकरी। क्या? मरकरी। अब हम बताते हैं मरकरी को ही हम लोग क्यों यूज करते हैं। ध्यान से कॉपी में लिखना, क्योंकि मरकरी क्या होता है, जल्दी बताना। मरकरी स्टिक नहीं करता है वॉल ऑफ कैपिलरी से, यानी शीशे में वो चिपकता नहीं। पहला वाई मरकरी यूज, फर्स्ट मरकरी डज नॉट स्टिक टू द वॉल ऑफ कैपिलरीज। सेकंड, मरकरी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कह दो। बहुत कम टेम्परेचर में ही वो क्या करता है? इवोपरेट होना शुरू हो जाता है, यानी अपना स्टेट चेंज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कम टेम्परेचर को भी वो शो करना शुरू करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना, पीडीएफ रहेगा डाउनलोड करने का। पीडीएफ डाउनलोड करके और भी जो रिटन मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगा। और कोई भी क्वेश्चन मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, मरकरी क्या है? मेटल है। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या यूज होता है? मरकरी। ठीक है, वैसे हमारे पास अल्कोहल थर्मामीटर भी है। जब हमको माइनस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेजर करना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? अल्कोहल थर्मामीटर यूज करते हैं। क्या सॉलिड थर्मामीटर भी है? यस, हमारे पास सॉलिड थर्मामीटर भी है। एग्जाम्पल बताना है कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड थर्मामीटर, आपको एग्जाम्पल में बताना है। लिक्विड का तो हमने बता दिया, अल्कोहल थर्मामीटर और कौन सा? मरकरी थर्मामीटर, जिसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। अब हमारे पास एक और टेम्परेचर है, एक और थर्मामीटर है जिसको हम लोग डिजिटल थर्मामीटर, जो सेल पे काम करता है, केमिकल एनर्जी पे काम करता है, बैटरी लगा रहता है उसमें। वो बहुत सेफ है, क्योंकि जो मरकरी हम लोग यूज करते हैं ना थर्मामीटर में, वो बहुत टॉक्सिक है, जहरीला है। अगर कभी किसी कारण बस मुंह में चला गया तो क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मरकरी को कि थर्मामीटर को गौर से देखते हो, उसके अंदर एक पतला सा धागा जैसा लगा रहता है ना, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। क्या बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। और उसके नीचे में देखोगे जहाँ कैपिलरी ट्यूब जा रहा है वहाँ पर एक बैंड लगा हुआ है, मुड़ा हुआ है। वो जो बेंडिंग है ना कैपिलरी ट्यूब में, दैट इज कॉल्ड किंक। उसको क्या बोलते हैं? किंक बोलते हैं। अब ये बेंड क्या करता है? किंक होने से क्या होता है? वो जो मरकरी का बल्ब है नीचे वाला, जो माउथ में डालते हो या कहीं पे लगाते हैं, वो बल्ब में मरकरी आके जमा रहता है, जो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। और हीट को जब एब्जॉर्ब करता है तो क्या? ऊपर की ओर जाता है। अब जब एक्सपेंड करके ऊपर जाता है तो फिर वापस जब हम बाहर निकालते हैं उसको टेस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए, तो फिर से मरकरी बैक होके कहाँ ना चला है, फिर से बल्ब में ना चला है। इसलिए उसको क्या कर देते? बेंड कर देते हैं। तो क्या करता है किंक? किंक प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द मरकरी इनटू द बल्ब। कुछ आइडिया आ रहा है ना? मजा आ रहा? और कुछ देखना है? अब बताते हैं चेंज कैसे करेंगे। अगर कोई बोलता है फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस में बदलो और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, या तो केल्विन स्केल में बदलो, सब व्यवस्था है। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना है? फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में से 32 माइनस करना है और 5/9 से मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है। और अगर सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो सेल्सियस स्केल को 9/5 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कितना कर देना है, 32। समझ में आ रही बात? पूरे बोर्ड पे जो भी लिखा हो उसको आराम से पढ़ना है, आपको समझ में आता रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेके आएंगे, बहुत कुछ बचा हुआ है पढ़ने को, है ना। टेम्परेचर तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग फ्लो ऑफ हीट देखें। क्या देखेंगे? फ्लो ऑफ हीट। हीट कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव करता है। तैयार है? ये भी देखेंगे कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हीट सन से हमारे पास तक पहुंचता है। जब आइस को अपने हाथों पे डालते हैं तो आइस हमें ठंडा क्यों करता है? क्या आइस गर्म होता है, खुद को गर्म करता है इसलिए ठंडा लगता है, या हीट हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है? ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।